गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रही रहती है और उनको खाना खिलाते टाइम उनसे सारी बातें करके कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो इनके बीच का जो रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा रहता है, उसे क्लियर करने की वो काफ़ी अच्छे से कोशिश करती है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो अंकल को खाना खिलाने जब जाती है तो उन्हें रियलाइज़ करवाती है कि आपने कितनी ज़्यादा गलतियाँ की है। आपने मतलब अपनी पूरी लाइफ में कायरा को कभी सच बताया नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से नफ़रत करने लग गई या फिर अपनी मॉम से दूर हो गई। और आपने भी अपने पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। आपने भी उन्हें वो प्यार, वो एहसास नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। वो बॉन्डिंग आपके बीच में भी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। जब अंकल को ये सारी बातें समझ में आती है तो उन्हें अच्छे से क्लियर होता है कि हाँ, उन्होंने गलतियाँ की हैं। इस तरीके से जो रिद्धि है वो कायरा और अंकल प्लस आंटी इन सब की बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। और वो ये चाहती है कि इनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह सब के सब ख़त्म हो और इनका रिलेशनशिप पहले जैसे अच्छे से हो, मतलब एक बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो। यही उसका प्लान रहता है। दूसरी तरफ जब वो वहाँ से निकलती है अंकल को खाना खिला के रूम से, तो तनु मिलती है और तनु बोलती है, मैं सबको इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ पर कोई भी मुझे नहीं मिल रहा और आप यहाँ खड़ी हो। तो वो कहती है कि हाँ, हम ऊपर ही रूम में आ रही थी मैं। तभी वो कहती है कि अच्छा तो कायरा का है? तो वो कहती है तभी रिद्धि कहती हैं कि कायरा तो अपनी मॉम के साथ बात कर रही हैं, उन्हें बात करने दो, हम चलते हैं रूम में। तभी तनु मजाकिया वे में कहती है, मैम मेरे साथ रूम में जाकर आप क्या करोगे? जाना तो आपको कायरा के साथ है ना, मैं क्या करूँगी रूम में आपके साथ जाकर। तभी तनु इतने नॉटी वे में कहती है, तभी रिद्धि कहती है कि क्या मतलब हद नहीं हो गई है आपकी? मतलब मैं आपकी टीचर हूँ, ये क्या भूल जाते हो आप लोग? मतलब मेरे साथ ही मस्ती मजाक चल रही है। तभी तनु कहती है, मैम आपके साथ मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? आप बेस्ट टीचर हो। हाँ, पहले मुझे ऐसा लगता था आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। पर जब से कायरा की गर्लफ्रेंड बनी हो तब से डर वगैरह कुछ नहीं लगता है। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा लगता है जब कॉलेज में बात आती, कॉलेज के बाहर नहीं लगता है। तभी कायरा कहती है कि तभी रिद्धि कहती है कि हाँ, डर भी लगना चाहिए और कॉलेज में तो खासकर लगना चाहिए वरना फिर सही नहीं होगा। तो कहती है अच्छा चले मैम, तो फिर हम लोग तो चले मैम हम लोग रूम में। तो जो कायरा जो रिद्धि रहती है वो तनु के साथ चली जा, चली जाती है रूम पर और जहाँ पे रूम पे बैठते हैं तभी उसे याद आता है कि अब सोने वाले तो 3 लोग हैं और बेड पे तो सिर्फ 2 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे रहते। तभी तनु कहती है, आप और कायरा सो जाओ, मैं कहीं और सो जाती हूँ। और वैसे भी आप लोग तो कपल्स हो तो कपल टाइम बिताना अच्छी बात होती है ना। ऐसी नॉटी वे में बोले जा रही थी। तभी जो रिद्धि रहती है वो उसकी तरफ अच्छे से देखती है और थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा बड़ा करके और आंखों को थोड़ा छोटा करके ऐसे दिखाते ना, जैसे हम किसी को डराने वाला लुक दे रहे हैं, वो लुक से देखकर बोलती हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो आप, चुपचाप आप और कायरा यहाँ सोगे, मैं कहीं और सो जाऊंगी। तो कहते हैं नहीं नहीं मैम, हैव अ गुड टाइम विद यू गाइस। तो तभी वो कहती है कि तनु, आई एम योर टीचर, डोंट फॉरगेट दैट। तो कहती है सॉरी, और ऐसे करके वो चुपचाप बेड पे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में कायरा आती है। जब कायरा आती है तो वो कहती है कि क्या हुआ है तनु, इतना शांत क्यों बैठी है? कहती है तेरी तेरी गर्लफ्रेंड हिटलर बन गई है अभी, चुपचाप बैठ जा यहाँ पर। तो कहती है क्यों, क्या किया तूने ऐसा? तो कहती है यार 2 बार डांट दिया, मैं तो बस उसे नॉटी वे में कहा था यार कि आप और कायरा यहाँ पे बेड पे सो जाओ, मैं कहीं और सो जाती हूँ, हैव अ गुड टाइम विद। तो कहती है पागल, सिचुएशन देख के बोला करना। और दूसरी बात, तुझे ऐसे बोलने को किसने कहा था? पता है उसका मूड देख के मैं बात करती हूँ और वो सच्ची में स्ट्रिक्ट हैं। तो कहती पहले बताना चाहिए ना यार, मुझे लगा गर्लफ्रेंड बन गई है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई होगी। तनु कहती है, तभी कहती है तू पागल की पागल ही रहेगी। तो कहती है यार ऐसे तो मत बोल यार।
मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कितने प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है पुनीत। तभी वो कहती है कि वो बॉयफ्रेंड है ना, वो ही करता है। अभी देख, मैं चाहे कितनी भी गलती करूँ पर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गलती को इतना मानती नहीं है या फिर समझाती है। बट अगर यही गलती कोई और करे तो हाईलाइट होती है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। तभी तनु कहती है कि हाँ वो बात तो है, चल सोते ही हूँ मैं। तो कहती है अच्छा तो तू से यहाँ बेड पे सो रही है? तो कहती है कि हाँ इंस्ट्रक्शन है तेरी जीएफ के, उफ रिद्धि मैम के, तो मुझे यहीं पे सोना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है, तू सो जा, फिर मैं कहीं और सोती हूँ। कहती है कि तू कहाँ जा रही है, तुझे भी यहीं पे सोने को बोला है। तो कहती है तो फिर रिद्धि कहाँ सोएगी? तो कहती है वो मुझे नहीं पता, पर तुझे और मुझे तो यहीं सोने को कहा है और मैंने नहीं बोला है, रिद्धि ने कहा है। तो कहती यार तेरे साथ सोना पड़ेगा मुझे? तो कहती कि हाँ तो मैं तेरे साथ कुछ करने नहीं वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रेप यू, ओके। तो वो कहती है कि यार तेरे में वो अदाएं भी नहीं है ना रेप करने वाली, वो आता भी नहीं है तुझे। कायरा एकदम से कहती है, तनु कहती व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, ये कहना चाहती है तू? तो कायरा कहती है नहीं मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, बट तेरे में वो उतनी पोटेंशियल्स नहीं है ना, तो तू काम की तो सच्ची में नहीं है। तभी तनु को गुस्सा आता है और तनु ना उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके ऊपर चढ़ के बोलती क्या नहीं कर सकती, मैं क्या नहीं कर सकती, मेरी काबिलियत पे उंगली मत उठाया कर। और जो कायरा रहती कहती है वहाँ से जाती, बचाओ बचाओ बचाओ, आज मेरी इज्जत लूटने वाली है, प्लीज़ बचाओ मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे तनु, मुझे भगवान के लिए छोड़ दे। और ये दोनों ऐसी मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी एकदम से एंट्री होती है रिद्धि की। रिद्धि एक्चुअली बालकनी में रहती है, वो फ़ोन ट्राई कर रही रहती है बहुत देर से रश्मि को, पर रश्मि का फ़ोन उठा ही नहीं रही रहती है। तो एकदम से अंदर आती है और देखती है कि गाइस व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तभी ये दोनों डर जाते हैं और जिस पोजीशन पे रहते हैं वो तो ऐसी लग रहा रहता ना कि तनु करने वाली है कायरा के साथ कुछ ना कुछ, और कायरा जो है वो रेडी नहीं है इसके लिए। वो पोजीशन उस तरीके से दिख रही रहती है। तभी दोनों साइड में जाते हैं और बिना कुछ बोले दोनों एकदम से चुप होकर ऐसे खड़े हो जाते। और जो कायरा रहती है वो एकदम से ब्लैंकेट को अपनी ओर ओढ़ लेती है। और जब तनु देखती है तो कहती है पागल, मैं तेरे साथ सच्ची में कुछ नहीं कर रही थी, और जो तू जिस तरीके से प्रिटेंड कर रही है उस हिसाब से तो रिद्धि को ये लगेगा ना कि मैं तेरा रेप करने वाली थी। पर रिद्धि काफ़ी ज़्यादा समझदार रहती है, उसे पता रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये लोग जस्ट मस्ती मजाक कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि मस्ती मजाक करनी है तो करो, बट इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ, आंटी अंकल सो रहे, देखो ज़रा टाइम। तो दोनों अपनी आंखें एकदम से क्लॉक की वहाँ पर जाकर देखते तो देखते कि 11:30 बज रहे रहते हैं, और ऑफ कोर्स 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे ये लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, और ये यहाँ से चिल्ला रही नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो वो टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सारे रात के 11:30 बजे कोई भी आएगा और डर जाएगा। तभी जो कायरा रहती है और तनु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं और रिद्धि के सामने मुंडी हिला देते हैं। और जो रिद्धि रहती है उसको एकदम से फ़ोन बजता है और वो बोलती है अच्छा मैं फ़ोन अटेंड करके आती हूँ, और वो फिर बालकनी में चली जाती है। तो कायरा और तनु एक दूसरे को देखते हैं और दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बाप रे क्या था ये, तू पागल है क्या ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अगर कोई सच्ची में ये सोच लेता कि मैं तेरा रेप कर रही हूँ तो कहती है यार वो तो छोड़, कायरा बोलती है। तभी तन्वी बोलती क्यों छोड़ना है, मेरी तो इज्जत पे आ जाती ना कि मैं रेपिस्ट हूँ। तो वो कहती है अरे वो छोड़ना यार, मेरी गर्लफ्रेंड होके भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा यार, कि बाय चांस वो कोई भी मेरे साथ ऐसे करेगा तो चल जाएगा क्या यार। मुझे कितना हर्ट फील हो रहा है, उसे ना देखो 4 बातें सुनानी चाहिए थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर ऐसे कैसे चढ़ सकती हो वगैरह, ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए थी यार, बट उसे कुछ भी नहीं बोला। तभी तनु हंसते हुए बोलती इडियट, वो तेरी तरह इमेच्योर नहीं है और ना ही वो सिचुएशन को देख के ओवर रिएक्ट करती हैं। शी इज़ इनफ मैच्योर, शी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, शी नोज एवरीथिंग। उन्हें पता था कि हम मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो वो पागलों की तरह आके लड़ेंगी क्यों? तभी तनु कहती यार, तभी कायरा कहती है यार अगर ऐसा सच्ची में हुआ मेरे साथ, तो कहती है
तू पागल है क्या? कुछ भी सोच रही है सच्ची में होगा? वैसे वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं, ये बातें तो तू पहले से जानती है ना। मयूर के टाइम पे भी तो तुझे पता था कि उन्होंने कितना ज़्यादा तुझे प्रोटेक्ट किया है। अब तू फालतू की बातों को लेके बात का बतंगड़ मत बना, चुपचाप सो जा। तो कहती है हाँ यार सोती हूँ, पर सच्ची में तेरे में पोटेंशियल कम है। कायरा कह रही थी, तभी तनु कहती चुप कर, हाँ अभी तक तो कुछ किया नहीं है ना, अभी करके दिखा दूंगी ना, फिर तेरा पोटेंशियल निकल जाएगा सारा। तो कहती है यार पर मेरे साथ क्यों करना है तुझे? यही सारी जो गुस्सा, हवस, आई मीन लाइक योर डेलीकेशन, ये सारी चीज़ें तू दिखाना अच्छे से पुनीत को, मुझे नहीं। तभी जो तनु को इतना गुस्सा आता है और वो ना वहाँ पे जो पिलो रहता है उससे ना मारने लगती है कायरा को। तो कायरा भी वहाँ से पिलो उठा के मार रही, दोनों के बीच में पिलो फाइट चल रही रहती है। जो कायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा पोक कर रही रहती है तनु को कुछ ना कुछ बात पे कि तेरे में दम नहीं है, यू आर नॉट पोटेंशियल। और बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक चल रही रहती है। वहाँ से एक दूसरे के रूम पे उठ रहे रहते, पूरा सामान एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे रहते, यहाँ से तनु फेंक रही रहती है, वहाँ से कायरा फेंक रही रहती है। और जो हमारी रिद्धि रहती है वो सीरियस फ़ोन कॉल की कन्वर्सेशन के लिए बालकनी में रहती है। वो एक्चुअल में फ़ोन कॉल उसके पहले डैड का रहता है, क्योंकि वो डैड को अपनी सारी सिचुएशंस बताती हैं और डैड को बोलती हैं कि वो कोशिश कर रही है कि जितने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सके वो काफ़ी अच्छे से करे। और ये बात सुन के उसके डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये लोग पूरा का पूरा घूम रहे रहते हैं। जब रिद्धि अपनी सारी बातें ख़त्म कर देती है तो वो वापस आती है, तो वो देखती है रूम पूरा इधर से उधर और कायरा इधर भाग रही है, तनु उसके पीछे भाग रही है और दोनों एक दूसरे को सामान फेंक रहे हैं। तभी एकदम से जो कायरा रहती है वो स्लिप हो जाती है और वो गिरने ही वाली रहती है। तभी जो रिद्धि है वो भागकर उसे पकड़ती है और जब वो उसे पकड़ती है तो वो थोड़ा सा फिल्मी टाइप मोमेंट होता है कि आंखों से आंखें मिल रही हैं, उसे बाहों में पकड़ा हुआ है, वैसी होता है। तभी तनु एकदम से आकर रुक जाती है और थोड़ी देर तक वो चुप रहती है। तो तनु को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कितने ज़्यादा हैप्पी लपी लवी गो कपल टाइप है। जो कायरा रहती है वो सिर्फ आंखों में देख रही रहती है रिद्धि के, और रिद्धि भी उसकी आंखों में देख के उसे टाइटली होल्ड कर रही रहती है। एक्चुअली रिद्धि का सिर्फ ध्यान रहता है कि कायरा गिर ना जाए, क्योंकि उसने वो एकदम गिरने वाली रहती है तो उसे बहुत टाइटली होल्ड कर रही रहती है। तभी तनु कहती है कायरा अब मैम को ही पकड़े हुए रहना है या फिर उठना भी है। तभी कायरा एकदम से खड़ी हो जाती है तो तनु कायरा को देख के मतलब बहुत नॉटी स्माइल दे रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है तुम दोनों कर क्या रहे हो, और पूरा घर इधर उधर फैला के रख दिया है। आई मीन क्या चल रहा था? तो कहती है कि कुछ नहीं, वो बस मस्ती मजाक चल रही थी। एकदम से कायरा कहती है, तो कहती है कि ठीक है मस्ती मजाक करो, जो करना है करो, पर सामान को तोड़ो फोड़ो तो मत। अभी कुछ भी टूट वूट जाएगा, फालतू का पैसे भरने पड़ जाएंगे आंटी को, अच्छा लगेगा क्या? तो कहती है कि अरे रिद्धि आप भी ना मतलब फालतू का इतना टेंशन लेते हो, टूट गया तो टूट गया, नया ले आएंगे। कायरा हंसते हुए कहती है। तभी रिद्धि कहती है कि चीज़ों की वैल्यू करना सीखिए कायरा, आप चीज़ों की वैल्यू करेंगी तो चीज़ भी आपकी वैल्यू करेगी। आप अपने मोबाइल को बहुत प्यार से रखती हैं पर उसे कभी गिरने नहीं देती, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मोबाइल टूट गया तो आपकी सबसे कीमती चीज़ टूट जाएगी, राइट? तो त, कायरा कहते हैं कि हाँ तो कहती उसी तरीके से जब कोई घर बनाता है और घर पे सामान लाता है तो वो उसे उतने ही प्यार और फीलिंग्स के साथ डेकोरेट करता है। इंटीरियर बहुत फीलिंग्स के साथ किया जाता है। यहाँ एक एक सामान आपकी मम्मी ने बहुत प्यार से रखा हुआ है। आपके लिए भले वो फीलिंग्स नहीं है उस सामान को लेकर, बट किसी की तो फीलिंग्स है ना। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ तोड़ दोगे तो वो चीज़ें किसी का दिल भी टूट सकता है। अगर मैं आपका फ़ोन लेकर गिरा दूँ तो आपको दर्द होगा, मुझे नहीं होगा क्योंकि मुझे तो उस फ़ोन से लेना देना भी नहीं है ना, लेकिन आपको तो दर्द होगा ना। तो कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत गुस्सा आएगा अगर आपने मेरे फ़ोन के साथ कुछ किया।
तभी हमारी जो रिद्धि रहती है वो कहती है कि एग्जैक्टली आपको फ़ोन से प्यार है, आपकी फीलिंग्स है। उसी तरीके से यहाँ घर की हर एक एक आइटम या हर एक एक चीज़ फीलिंग्स के साथ रखी गई है, और वो फीलिंग्स आपकी होगी कुछ तो, और कुछ आपके मॉम एंड डैड की होगी। बट अगर कुछ भी चीज़ टूटेगा तो बुरा और दिल तो टूटेगा ही ना सबका। तो हमें अकेले सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना रहता है कायरा, हमें दूसरों की फीलिंग्स की भी इज्जत और करनी चाहिए। आपको भले वो छोटे से बाज से प्यार नहीं है, वो फ्लावर पॉट से प्यार नहीं है, आप तोड़ दोगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी मॉम ने वो फ्लावर पॉट बहुत प्यार से पसंद किया हो और बहुत फीलिंग्स के साथ लेकर आई हो। अगर वो टूटेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो कायरा ये सारी बातों को समझती है और रिद्धि की तरफ देख के बोलती है सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी हर एक चीज़ों को। तनु भी बोलती है सॉरी मैम, मैंने भी कभी इतना डीपली नहीं सोचा और कभी हम लोगों को इतना डीपली किसी ने समझाया भी नहीं है। आप बहुत प्यार से समझाते हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। आज हमें रियलाइज़ हुआ कि हम जिस चीज़ के लिए घर पे जाके हर एक चीज़ें पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ों से फ़र्क हमारे मॉम एंड डैड को पड़ता है। और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ी हैं। मैं तो गुस्से में आके ना टीवी का रिमोट फेंक देती हूँ। मैं तो टीवी का रिमोट फेंक देती हूँ और फिर ध्यान ही नहीं देती हूँ। फिर मम्मी नया लेकर आती हैं, पर वो मुझे थोड़ा सा डांटती हैं, बट ऐसे प्यार से समझाया नहीं है किसी ने। अगर वो समझाती तो मैं टीवी के रिमोट को कभी नहीं फेंकूंगी, अगर चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं टीवी के रिमोट को नहीं फेंकूंगी। तो जो कायरा वो हंसने लगती है और वो हंसे जा रही रहती है कि तनु कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। तभी जो रिद्धि रहती है वो कायरा की तरफ देख के बोलती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है कायरा, शायद तनु वो चीज़ें समझ गई होगी जो मैं समझाना चाहती हूँ, बट आप नहीं समझे हो। शायद आपके लिए अभी भी मजाक है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा। जब तक खुद पर नहीं बीतती ना, तब शायद समझ में नहीं आता। जिस दिन आपके साथ बीतेगी तब आपको समझ में आएगा। और ये कह के जो रिद्धि रहती है वो थोड़ी सी अपसेट और गुस्सा होकर फिर बालकनी में चली जाती है। तभी तनु एकदम से आती है और कायरा के सर पे मारते हुए कहती है कि तू पागल है क्या, ऐसी सीरियस सिचुएशन में हंस रही है। तो कहती है यार मेरा मतलब वो इंटेंशन नहीं था, बट यार वो तू इतना आई मीन तू एग्जाम्पल भी रिमोट का लेकर दे रही है तो हंसी आ गई यार, मतलब मुझे समझ में सब आया, बट यार एग्जाम्पल तो रिमोट का था यार, मुझे हंसी आने लग गई। और फिर तू इतने सीरियस तरीके से बोले जाती यार तनु, आई नेवर सी यू इन सो सीरियस फेस। तो यार हंसी तो बनती है, और तू और मैं एक जैसे तो है मस्तीखोर वाले, हम कभी सीरियस होते नहीं है, और तू इतने सीरियस से मतलब ऐसे बोलेगी तो यार हंसी आ गई ना। तो कहती है पागल, मैं सीरियस सच्ची में थी अभी, मैं से वैसे हवा में बात नहीं कर रही थी यार, मैंने सच्ची में कितने रिमोट्स फोड़ तोड़े। तो कहती देख फिर से तू एग्जाम्पल रिमोट का ले रही है यार, मुझे हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगी, कुछ और बोल दे, रिमोट के साथ किसकी फीलिंग्स अटैच रहती है। तो कहती है पागल, रिमोट के साथ फीलिंग्स अटैच नहीं होती पर टीवी के साथ तो रहती है ना। इतनी बड़ी टीवी हम खरीद के लेकर आते हैं, वो फीलिंग्स के साथ लाते हैं, उसका रिमोट हर बार मैं तोड़ूंगी तो बेचारी मेरी मम्मी तो सीरियल चेंज ही नहीं कर पाती है यार, रिमोट तोड़ देती हूँ मैं। तो वो बेचारी जो देखना चाहती है टीवी के साथ वो नहीं देख पाती है यार, फीलिंग्स तो अटैच है ना। यार तू समझ ही नहीं रही है। तभी कायरा चुप होके बोलती है कि हाँ यार मैंने तो सोचा ही नहीं, अब तो रिमोट रिमोट करे जा रही थी तो मेरा इतना दिमाग नहीं चला। तो तनु कहती है दिमाग होगा तो चलेगा ना कायरा तेरे पास। तो कहती है कि हाँ तुझसे तो ज्यादा ही है तनु, रहने दे। कहती है ओ एक्स्ट्रा दिमाग वाली, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को मना, गुस्सा होके चली गई है वो, और उनका गुस्सा बहुत हाई रहता है यार, हैंडल नहीं होता हर किसी से। तो तू ये बोलना चाहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से वाली है। तो कहती नहीं गुस्से वाली नहीं है यार, बट यार इस बार हर्ट हुई है वो, क्योंकि यार सिचुएशन जैसी थी ना आज सुबह से हर एक चीज़, उसमें वो सिर्फ तुझे समझाने के लिए ही बैठे हैं। तो कहती है हाँ यार वो सिचुएशन तो वैसी थी, पर तूने मेरा मूड, मतलब मस्ती मजाक में आ गए हम लोग तो काफ़ी मस्ती मजाक कर दी। तो कहती है हाँ ठीक है मस्ती मजाक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल
मैं थोड़ा-सा घर साफ करती हूँ, जब तक तू जाकर उनको मना ले। तो कहती है कि हाँ, ठीक है। तो यहाँ जो तनु रहती है वो घर साफ करने लग जाती है, क्योंकि उन्हीं दोनों ने बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैलाई हुई चीज़ रहती है। तो एक से पिलो उठाना, सामान उठाना, जो-जो गिराते हैं ये लोग। हाँ, पर अच्छी बात ये रहती है कि ये लोग जो भी सामान गिराते हैं वो प्लास्टिक का रहता है, तो वो टूटता नहीं है। कुछ भी चीज़ टूटी नहीं थी। थोड़ी देर में जब वो बाहर जाती है तो बालकनी में जो रिद्धि रहती है वो स्टार्स को देख रही रहती है, और वो बहुत प्यार से ऊपर स्टार्स को देख रही रहती है, जैसे कि वो कुछ चीज़ मिस कर रही है। कायरा जब ये चीज़ समझती है तो वो पीछे से आकर हक करती है और रिद्धि को कहती है, सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। वो सिचुएशन हंसने वाली नहीं थी, पर वो रिमोट रिमोट करे जा रही थी तो हंस लिया। और मुझे पता है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे पता है कि आप हर एक चीज़ मेरे भले के लिए ही कह रहे थे, बट सॉरी ना। तो वो कहती है इट्स ओके। तो वो कहती है, आप ऊपर स्टार की तरफ क्या देख रहे हो, आप अपनी मॉम को मिस कर रहे हो। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम ने ये मुझे बात समझाई थी कि हर एक चीज़ें जो घर पर आती है, घर एक मकान रहता है, खाली सा मकान, पर उस खाली से मकान में सामान लाते हैं हम फीलिंग्स के साथ और उसे घर बनाते हैं। एक मकान को घर बनाने में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही लगता है। सामान भी चीज़ें प्यार से लाई जाती है। तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे समझाई थी जब मैं 12 साल की थी, और आज पहली बार मैंने ये चीज़ किसी और को समझाई है। तो हाँ, मुझे अपनी मम्मी की याद आती है, और मुझे बहुत याद आती है अपनी मॉम की। तो कहती है कि आप अकेले क्यों फील करते हो, मैं हूँ ना आपके साथ। रिद्धि कहती है कि हाँ बेबी, आई नो यू आर विथ मी, बट मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या हस्बैंड हो, माँ माँ होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये बात मैं आज आपको समझा रही हूँ, आपकी मॉम की जगह भी कोई नहीं ले सकता है। तो आपको अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ काफ़ी अच्छे से वक्त बिताना चाहिए। तो कायरा कहती है कि हाँ, मैं सब कुछ समझूंगी। रिद्धि, मुझे ना आपको कुछ बात करनी थी। तभी रिद्धि कहती है, हाँ बोलिए ना। आ, मैं अपने नाना नानी से मिलना चाहती हूँ। तो कहती है कि हाँ, प्रॉब्लम क्या है, तो मिलिए। आ, मैं कैसे समझाऊँ आपको कि मेरे अब 2 नाना नानी हैं। तो वो कहती है कि समझ गई मैं। मैंने जब वो फ़ोटो देखी थी तब मुझे पता चला कि रीना आंटी अब मेरी मम्मी है। मतलब थी, आई मीन है, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, कायरा कहती है। तो कहती है कि हाँ, मैं समझ रही हूँ। तो आप उनके मॉम एंड डैड से मिलना चाहती हैं। तो कहती है कि हाँ, मुझे एक्चुअल में मेरे मेरा फ़र्ज़ है। मतलब आप ही ने तो समझाया है कि जो हमसे प्यार करते, जो हमारे आसपास हैं, उनके प्रति हमारे कुछ फ़र्ज़ रहते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ भी तो मेरे नाना नानी के प्रति होगा। मतलब मैं अभी ऐसा हुआ है कि इस 19 इयर्स तक मैं ना अपने मॉम एंड डैड के मतलब मेरी जो अभी करेंटली जो मॉम है उनकी पेरेंट्स से भी नहीं मिली हूँ, मतलब मेरे नाना नानी से भी नहीं मिली हूँ। और जो मेरे एक्चुअल में मेरी मॉम थी उनके मॉम एंड डैड से भी नहीं मिली हूँ। मतलब मेरे जो फर्स्ट नाना नानी और सेकंड नाना नानी दोनों से ही नहीं मिली हूँ मैं। और मैं किसी से मिलती नहीं थी, क्योंकि मुझे मम्मी पसंद नहीं थी। तो मैं उनके मॉम एंड डैड से मिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती थी। और मम्मी जाती थी गर्मियों की छुट्टी में, बोलती थी कि मौसी आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, आप भी चलो, आप भी चलो। पर मैं कभी नहीं गई, और कभी मुझे पापा ने भेजा भी नहीं। मैं जब पापा को कह देती थी कि मुझे नहीं जाना है, तो पापा ने मुझे कभी फ़ोर्स भी नहीं किया और भेजा भी नहीं। इसलिए मैं कोई भी नाना नानी से नहीं मिली हूँ। तभी रिद्धि कहती है कि मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ,
बट अभी आप किससे मिलना चाहती हैं, अपने करंट नाना नानी से या फिर जो आपके एक्स नाना नानी हैं। तो वो कहती है मुझे दोनों से ही मिलना है, पर पहले मैं एक्स नाना नानी से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ उनके मुँह से कि मेरी मॉम कैसी थी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सिर्फ अपनी माँ के मुँह से ही सुना है। बट एक माँ बाप से अच्छा अपनी बेटी के बारे में कोई नहीं बता सकता है। मेरी मॉम भले अभी नहीं है, लेकिन वो कैसी थी, क्या थी, ये सब कुछ जानने का मेरा हक बनता है। मेरी क्यूरियोसिटी है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मेरी मॉम पे भरोसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें जाननी है। और मुझे जानना है कि मेरी मॉम ने ऐसी क्या गलतियाँ करी जिसे मैं कभी जाके रिपीट ना करूँ। जिस बात से मेरी मॉम अभी रीना रीना मम्मी ने ऐसी क्या गलतियाँ करी जिसकी वजह से आज मेरी मम्मी ये सोचती हैं कि कल जाके मैं रीना जैसी ना बन जाऊँ। वो सारी गलतियों के बारे में मुझे सब कुछ जानना है और मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। तभी रिद्धि उसे हग करती है बहुत टाइटली और कहती है कि हाँ, आपका जो कहने का मतलब है वो सही है, बहुत सही है। हम मिलेंगे। आप जाओ, आप पता करो कि कहाँ रहती हैं और फिर आप मिलने जाओ। कहती मैं अकेले नहीं जाने वाली हूँ। तो कहती तो आप अपनी मम्मी के साथ जाने वाली हो? तो कहती नहीं, आप चलोगे मेरे साथ? तो कहती नहीं बच्चा, मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं किस हक से जाऊँगी? मेरी वाइफ के होने के हक से, मेरी गर्लफ्रेंड होने के हक से, मेरी सब कुछ होने के हक से आप मेरे साथ चलोगी, पर आप प्लीज़ चलोगी, मैं नहीं जाऊँगी अकेले। कायरा बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है। रिद्धि को समझ में नहीं आता है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, इसलिए वो चुपचाप कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं चलूँगी। तो वो जाती है और जाकर बोलती है कि मैं पता करके आती हूँ मेरे नाना नानी कहाँ रहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और वो जा ही रही रहती है, तभी जो रिद्धि है उसका हाथ पकड़ के बोलती कायरा टाइम देखो। तो वो टाइम देखती है तो वो 12:30 बज चुके रहते हैं। तभी वो कहती है 12:30 बजे अंकल आंटी सो गए होंगे, अभी नहीं, और ये वक्त अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। सो आप जाओ तनु के साथ सो जाओ। तो कहती है आप कहाँ सोगे? तो वो कहती है कि मैं काउच पे सोऊंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। और ये बोलकर जो तनु के पास जाकर कायरा सो जाती है। जो रिद्धि रहती है वो काउच पर लेटी हुई रहती है और अपनी फ़ोन की तरफ देख रही रहती है। तो उसकी सडनली से पिंग होता है, हाँ बोल, मुझे इतने सारे कॉल किया था तूने, सब कुछ ठीक तो है? वो रश्मि का कॉल रहता है। तब यहाँ से रिद्धि बोलती है कहाँ चली गई थी, कितने सारे कॉल करें, लगता है जिया एकदम फ्री रहने नहीं देती है। तभी रश्मि कहती कि हाँ यार क्या करूँ, इतना बिजी रखती है मुझे। फिर वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिजी तो रखेगी ना, अब तो तेरा प्योरिटी भी जिया ही हो गई है। तभी वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअल में घर के काम कर रही थी, खाना वाना बना रही थी, इसलिए मैंने तेरा फ़ोन नहीं उठाया। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था ना, मम्मी आई है घर पे, तो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी, उनके साथ बातें कर रही थी। तो कहती मम्मी अभी तक हैं? तो कहती हाँ थोड़े दिन तक ही है, 2-3 दिन ही तो हुए हैं यार, और अपनी सास के साथ बैठना पड़ता है ना, तुझे तो पता ही है। तो कहती कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो अभी कैसा चल रहा है? तो कहती सब सही चल रहा है, आज तो मैंने जिया को मम्मी के पास सुला दिया। तो कहती है क्यों? तो कहती है अरे मुझे गुस्सा आ रहा था, हर काम मुझसे करवाती हैं, हर काम मुझसे करवाती है, और बोलती जाती कि बेबी मैं सपोर्ट तो करती हूँ ना, बेबी मैं करती हूँ ना। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे मतलब जिया की मॉम मतलब मेरी सासू माँ ने ही मुझे आइडिया दिया, थोड़े दिन अगर डिस्टेंस मेंटेन करोगी तो लाइन पर आ जाएगी। तो यार अपनी मम्मी की या अपनी सासू माँ की बात थोड़ी ना टाल सकती हूँ, तो मैंने वही किया, जाओ सो अपनी मम्मी के साथ, उनको जाकर सुला दिया मैंने। तो कहती है अच्छा तो तू अभी रूम पर अकेली है? तो कहती है हाँ मैं रूम पर अकेली हूँ। तो वो कहती है तो मतलब तुझे नींद नहीं आ रही है? एकदम से रिद्धि कहती है। तो रश्मि कहती है तुझे कैसे पता? तो कहती है तुझे अब जिया के साथ सोने की आदत हो गई है, तो फिर तुझे नींद कैसे आएगी अगर वो नहीं है तो?
और तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरे बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हूँ, तो समझ में आता है मुझे। तभी तुझे मेरी याद आई है। एक्चुअली मैं ना इतनी देर से तू जिया के साथ बातें कर रही थी, सब कुछ बिजी थी, इसलिए तेरे पास टाइम नहीं था फ़ोन देखने का, क्योंकि तू इन्वॉल्व थी। और अब जब तू अकेला फील कर रही तो तूने फ़ोन की तरफ देखा तो तुझे मेरी याद आई। जो रश्मि रहती है वो कुछ भी नहीं कहती है और स्माइल भेज देती है मैसेज में। और इन लोगों की मैसेज में ही बात हो रही रहती है, स्माइल भेजती है तो थोड़ा सा हंसने लगती है रश्मि, और कहती है बेस्ट फ्रेंड होते ही तो इसलिए जो बिन बोले ही हर सारी बातें समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ जी वो तो है। फिर वो उसे सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, वो मैसेज में ही बताती है शॉर्ट में, जिसमें रश्मि भी कुछ ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ जाती है कि ऐसा हुआ है। और वो सजेशन पूछती है कि क्या वो चाहे रिद्धि के कायरा के साथ उसकी मॉम एंड डैड के मतलब नानी के यहाँ, नानी ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विज़िट करने। तभी रश्मि कहती है देख यार, अभी कायरा को सबसे ज़्यादा तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर तू अभी उसे कुछ समझाना भी चाहेगी तो तू काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में समझा नहीं सकती है। अभी उसको वो करने दे जो उसको ठीक लगता है। अगर उसे ये ठीक लगता है कि उसे जाके मिलना चाहिए तो करने दे। अभी वो स्टेज पे नहीं है कि हम उसे कुछ भी चीज़ समझा सकें। अभी उसे जो करना है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि वो सिचुएशन को किस तरीके से लेती है और किस तरीके से हैंडल कर रही है। हमें पता है कि हमें कैसे लेना है, बट उसे नहीं पता है। इस बात पे जो रिद्धि है वो भी एग्री करती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ। तो वो कहती है तो तू कॉलेज नहीं आने वाली है क्या? तो कहती है यार पता नहीं, आज तो कल का कल देखते हैं, मॉर्निंग में मैं सिचुएशन देखती हूँ, इन दोनों को कॉलेज भेजूँगी तो ना माइंड फ्रेश रहेगा और मैं भी कॉलेज आऊँगी। बट अगर मुझे जाना पड़ा कायरा के साथ तो फिर शायद नहीं आ पाऊँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मॉर्निंग में मुझे सिचुएशन बताना सारी। अच्छा चल, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? तनु एकदम से रश्मि पूछती है रिद्धि से, तो कहती है यार बात नींद की नहीं है, मैं थोड़ा सा वरीड हो गई हूँ कायरा के लिए। और एकदम से उसकी लाइफ पूरी सी मेस्ड हो गई है, उसे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। और जब उसे ये सब कुछ चीज़ें पता चली तो उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अलग सी हो गई होगी। तो कहती है ये बात तो सही है यार, मतलब लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई है, अभी क्या कर सकते हैं। तो कहती है कि हाँ वही बात है यार, अभी मुझे भी लगता है। तो कहती है कि तू इतनी टेंशन मत ले, थोड़ी देर सो जा, फिर अच्छे से बात करते हैं। ये बोलकर जो रश्मि रहती है वो फ़ोन कट कर मतलब फ़ोन उसे गुड बाय कह देती है। यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो भी फ़ोन रख देती है। कायरा सो चुकी रहती है। जब कायरा सो रही रहती है तो उसे थोड़ा ना थोड़ा वो हड़बड़ाहट में हो रही रहती है। फिर एकदम से करीब जो हमारी रिद्धि है वो भी सो चुकी रहती है। 10 से 15 मिनट ही वो सोई हुई रहती है, तभी एकदम से कायरा उठती है और चिल्लाती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरी मॉम है, मेरी मॉम है। और एकदम से तनु उठ जाती है और साइड से वो भी एकदम से डर जाती है, क्योंकि कायरा नींद में बहुत ज़्यादा चिल्ला रही रहती है। और वहाँ से रिद्धि भी उठ के आती है, फिर वो बोलती है बीबी बीबी क्या हुआ, शांत हो शांत हो, और उसे शांत करते। अब देखते हैं फ्रेंड्स ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से कायरा ऐसे ड्रीम्स देखने लगी हुआ। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।